गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 3 जुलाई और आज के इस सेशन में 3 जुलाई के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक एक नई पहल की शुरुआत किसने की है? तो फ्रेंड, जो पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक पहल है ना, इसकी शुरुआत की गई है अमेरिका के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस पहल के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप सभी याद रखेंगे कि इस पहल में कितने देश शामिल हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूके इसमें शामिल है। यानी कि 5 देशों ने मिलकर इस पहल की शुरुआत की है, नई पहल की शुरुआत की गई है। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में। पीबीपी प्रशांत द्वीपों का समर्थन करने और क्षेत्र में राजनयिक आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 5 देशों का अनौपचारिक तंत्र है। फ्रेंड्स, इसमें किसकी बात हो रही है? तो जो प्रशांत महासागर है ना, उसमें जो छोटे छोटे द्वीप आते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। अच्छा, इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो जलवायु संकट, संपर्क और परिवहन, समुद्री सुरक्षा एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि तथा शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में, जैसा कि आप सभी क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो इंडिया के बारे में आप सभी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 2023 में जो G20 समूह है ना, इसकी बैठक कहाँ होने वाली है फ्रेंड्स? तो इसकी बैठक होने वाली है जम्मू कश्मीर में। आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2023 में G20 समूह की अध्यक्षता कौन करेगा? इंडिया करेगा। बैठक कहाँ होगी? जम्मू कश्मीर में होगी। अच्छा, 2022 की अध्यक्षता कौन कर रहा है G20 समूह की? तो इंडोनेशिया कर रहा है। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, नूसंतारा है। जर्मनी के बारे में आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में जो G7 की बैठक हुई है ना फ्रेंड्स, वो कहाँ पर हुई है? जर्मनी में हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो G7 ग्रुप है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, G7 और G20 ये 2 समूह ऐसे हैं जिनका अपना कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। चीन के बारे में आप सभी जानते होंगे कि जो ब्रिक्स देशों का हाल ही में जो ब्रिक्स देशों की जो अध्यक्षता की गई है, वो किसके द्वारा की गई है? चाइना के द्वारा की गई है। यानी कि जो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा की गई थी। अच्छा, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो इंडिया के द्वारा की गई थी। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी इस मैप के माध्यम से प्रशांत महासागर को देख सकते हैं। ये है पैसिफिक ओशन। अच्छा, पैसिफिक ओशन से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ आपको साउथ अमेरिका देखने को मिल जाएगा। साथ ही में जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रिंग ऑफ फायर के नाम से। फ्रेंड, जो अधिकतर जो ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे ना, वो कहाँ पर मिलेंगे? प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर के नाम से इसे जाना जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि मेरियाना गर्त किस महासागर में है? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो मैप में आप सभी अमेरिका की लोकेशन देख सकते हैं। जो ग्रीन कलर से आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये है अमेरिका। साथ ही आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ दिखाई देगी बेरिंग जल संधि। फ्रेंड, जो बेरिंग जल संधि है, ये किसे अलग करती है? तो ये एशिया को अलास्का से अलग करती है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में अलास्का नहीं है और अमेरिका दिया गया है, तो याद रखेंगे ये रूस को अमेरिका से अलग करती है बेरिंग जल संधि। ठीक है। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये है वाशिंगटन डीसी। अच्छा, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है यानी कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो वाशिंगटन डीसी में है। और नासा की जो स्थापना की गई थी वो 1958 में की गई थी। साथ ही याद रखेंगे कि डीआरडीओ की स्थापना भी भारत में 1958 में ही की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में अन्य ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो अन्य क्वेश्चन है।
हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल याद होगा आपको, हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था इसके बारे में कि हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल, इसकी शुरुआत हाल ही में किसने की थी? तो इसकी शुरुआत हाल ही में की गई थी अमेरिका के द्वारा। अच्छा, इसमें कितने देश शामिल है? तो इसमें अमेरिका के अलावा 12 अन्य देश शामिल हैं, जैसे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसमें शामिल है। फ्रेंड, जो हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल है ना, इसका उद्देश्य है आने वाले दशकों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संबंधों को मजबूत करना है। आगे डिस्कस करेंगे। एक ग्रुप आपको याद होगा जो कि हाल ही में बनाया गया है, जिसका नाम है I2Q2 समूह। याद रखेंगे, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, इसकी जो बैठक होने वाली है ना, पहली बैठक, वो इसी महीने होने वाली है, जुलाई में ही। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें इंडिया है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है और अमेरिका इसमें शामिल है। कुल 4 देश इसमें शामिल हैं I2Q2 समूह में। अच्छा, अगर क्वाड की पूछ लिया जाए तो क्वाड में कितने देश शामिल हैं? तो क्वाड में भी 4 देश हैं, जैसे कि इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। ठीक है, मालाबार जो युद्ध अभ्यास होती है ना फ्रेंड्स, उसमें है ना, जो क्वाड में जो देश शामिल है ना, वही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, G7 के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। G7 में कितने देश शामिल हैं? तो 7 हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका। सार्क में कौन कौन है? तो सार्क में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव है। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। ठीक है, ब्रिक्स की 14वीं बैठक हाल ही में चीन में संपन्न हुई है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटी सूचकांक 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड, जो बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ सूचकांक 2023 जारी किया गया है, इसमें शीर्ष यानी कि टॉप स्थान पर रहा है लंदन। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लंदन किस नदी के किनारे है। तो फ्रेंड्स, पहले स्थान पर रहा है लंदन। दूसरे यानी कि सेकंड स्थान पर 2 शहर रहे हैं, एक रहा है सियोल और दूसरा रहा है म्यूनिक। म्यूनिक कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये जर्मनी में है, जबकि जो सियोल है ये दक्षिण कोरिया की कैपिटल है। सियोल किसकी कैपिटल है? दक्षिण कोरिया की। ज्यूरिक कहाँ पर है फ्रेंड? जो कि तीसरे स्थान पर रहा है, थर्ड रैंक इसकी आई है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। अच्छा, इंडिया के कौन कौन से स्थान हैं? तो इंडिया की जो मुंबई है इसकी रैंक रही है 103, बेंगलोर की रही है 114 और चेन्नई की रही है 125। QS रैंकिंग दुनिया भर के 140 शहरों को लेकर होती है और इस सूचकांक में यह जो सूचकांक है ना, छात्र सुविधाओं, विश्वविद्यालयों के मानक और विदेशों में पढ़ाई करने गए छात्रों की सहूलियत के आधार पर तैयार किया जाता है। शीर्ष स्थान पर लंदन है, याद रखेंगे। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बॉश इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो फ्रेंड, जो बॉश इंडिया जो कंपनी है ये कहाँ की है? ये है जर्मनी की। और इसका जो परिसर का उद्घाटन किया गया है वो किया गया है बेंगलोर यानी कि कर्नाटक में। उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चुनावी बॉन्ड जारी करने वाली भारत की एकमात्र संस्था कौन सी है? तो फ्रेंड, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं ना, इन्हें जारी किया जाता है एसबीआई के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था है। चुनावी बॉन्ड ब्याज मुक्त वाहक साधन है जिसे पार्टी द्वारा बैंक खाते के माध्यम से 15 दिनों के भीतर भुनाया जाता है। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगर मैं आपसे पूछूं आरबीआई का कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी का कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार कारा हैं और हाल ही में एमडी बने हैं आलोक कुमार चौधरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डल झील पर तैरता हुआ एटीएम किसने खोला है, तो एसबीआई बैंक के द्वारा खोला गया है। अच्छा, ये जो डल झील है ये कहाँ पर है, आप सभी कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अब फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं पूरे वीक का क्विक रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 लेखकों को साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स, जो दो लेखक हैं ना जिन्हें अनुवाद पुरस्कार दिया गया है वो हैं जम्मू कश्मीर के। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर के 2 लेखकों यानी कि नीलम सरीन और प्यारे हताश को 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड, जो नीलम सरीन है इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है? तो डोंगरी भाषा में इनकी अनुदित पुस्तक पाकिस्तान दी हकीकत यानी कि कन्ने रूबरू के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। प्यारे हताश को कश्मीरी भाषा में उनकी पुस्तक यानी कि तवाई एंड पाइक के लिए सम्मानित किया गया है। तो दोनों लेखकों के नाम आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, निम्न में से किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुद्रा को विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, जो एस मुद्रा है ना जिन्हें आप पिक में देख पा रहे होंगे, तो ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं और इन्हें अब बना दिया गया है बीएसई का नया अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निर्यात यानी कि नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो फ्रेंड्स, निर्यात पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि इसे भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु हितधारकों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। फुल फॉर्म याद रखेंगे, हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, नासा ने किस देश से मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, जो मिनी हबल टेलीस्कोप है ना, इसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लॉन्च किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। नासा किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं अनिल खन्ना। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो नरेंद्र बत्रा का इन्होंने स्थान लिया है और अनिल खन्ना को आप सभी पिक में देख सकते हैं। फ्रेंड, जो भारतीय ओलंपिक संघ है ना, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निर्देशक कौन बन गए हैं? तो आईबी के नए निर्देशक बन गए हैं तपन कुमार डेक्का, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं और इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। किसने लिया है? तपन कुमार डेक्का ने। आईबी की जो स्थापना की गई थी वो 1987 में की गई थी और आईबी का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, सार्वजनिक परिवहन सेवा यानी कि उड़ीसा राज्य की जो सार्वजनिक परिवहन सेवा है, इसे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए
मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना की शुरुआत की है? तो मेडिसेप जो नामक चिकित्सा बीमा योजना है ना, इसकी शुरुआत की गई है केरल सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 दिया गया है विजय अमृत राज को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश ने बेंगलोर में रणजी ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल में 41 बार की चैंपियन मुंबई की टीम को कितने विकेट से हराकर पहली बार यह खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश ने मुंबई टीम्स को 6 विकेट से हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। और फ्रेंड, जो मुंबई है ना, ये 41 बार इस खिताब को जीत चुकी है। किसको? रणजी ट्रॉफी को। अगर मैं आपसे पूछूं कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो याद रखेंगे क्रिकेट खेल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पद्मा पुल किस देश में स्थित है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड, जो पद्मा पुल है ये बनाया गया है बांग्लादेश में और इसका उद्घाटन किया है बांग्लादेश की सीएम यानी कि शेख हसीना के द्वारा। पद्मा पुल जो बनाया गया है वो पद्मा नदी पर बनाया गया है। फ्रेंड, जब गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पक्षी गांव के रूप में मान्यता प्राप्त किस राज्य के मैनार गांव को नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है? तो फ्रेंड, जो पक्षी गांव है ना, ये है राजस्थान राज्य में। राजस्थान के अन्य जो रामसर स्थल में शामिल हैं वो कौन कौन से स्थल हैं? तो एक तो भरतपुर जिले में केवलादेव घाना नेशनल पार्क है और सेकंड है जयपुर जिले में सावर साल्ट लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाटा पावर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती हुई सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, ये जो परियोजना है ना, इसकी शुरुआत की गई है केरल राज्य में। अच्छा, केरल में ये किस पर बनाई गई है? तो बैक वाटर जो होता है ना, उस पर इसे बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो टाटा पावर के द्वारा इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साओ जोआओ उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो साओ जोआओ उत्सव है ना, इसे मनाया जाता है गोवा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में यूट्रिकुलेरिया फुरसेलेटा नाम के कीटभक्षी पौधे की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई है? तो फ्रेंड, सबसे पहले याद रखेंगे ये जो नाम है ये कीटभक्षी पौधा है जिसकी खोज की गई है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, कैपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ना, इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक सरकार द्वारा और ये 3 लोगों को दिया गया है, यानी कि 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा, इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों लोगों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेंकटरमण कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया, यह किसके पूर्व अध्यक्ष थे? तो फ्रेंड्स, ये बेल, मारुति उद्योग और सेल यानी कि तीनों के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वेंकटरमण कृष्णमूर्ति को आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं नितिन गुप्ता। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो संगीता सिंह का। संगीता सिंह को सीबीडीटी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। किस लिए? क्योंकि जब जेबी महापात्रा सीबीडीटी के अध्यक्ष थे तो इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। इसके बाद जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया था वो संगीता सिंह को दिया गया था। अब जो अध्यक्ष बना दिए गए हैं वो बना दिए गए हैं नितिन गुप्ता, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर सहमति दे दी है? तो स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर सहमति दे दी गई है टर्की के द्वारा। फ्रेंड्स, तुर्की का नया नाम क्या कर दिया गया है हाल ही में? तो तुर्की कर दिया गया है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैबोन और किस देश को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप के दो देश हैं, गैबोन और टोगो, ये राष्ट्रमंडल समूह देशों में शामिल हो गए हैं। और अब जो राष्ट्रमंडल देशों का जो समूह है ना, इसमें देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 56 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद निम्न में से कौन सा राज्य यूरेनियम खनन के प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में यूरेनियम की काफ़ी मात्रा में जो भंडार पाए गए हैं वो पाए गए हैं राजस्थान राज्य में, यानी कि झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे, अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। केंद्र के फैसले के अनुरूप किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना की शुरुआत की है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना की जो शुरुआत की गई है वो की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। फ्रेंड्स, इस योजना में क्या किया जाएगा? तो जो स्कूली छात्र या जो कॉलेज के छात्र होते हैं ना, उनसे क्या किया जाएगा, घर से जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है ना, उन्हें मंगाया जाएगा और सरकार उन्हें खरीदेगी, हिमाचल प्रदेश सरकार उन्हें खरीदेगी, जिसके एवज में उन्हें पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, उसी से ये रिलेटेड है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, निम्नलिखित में से किसने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो याद रखेंगे कि इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट ये नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो हिंदी और अंग्रेजी के बाद संस्कृत में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जुजलाना नामक एक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, जो जुजलाना नामक ठोस ईंधन रॉकेट है ना, इसे लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। नूरी रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं मोहम्मद जलूद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन होंगे? तो रिलायंस जियो के नए चेयरमैन होंगे आकाश अंबानी। इससे पहले कौन थे? मुकेश अंबानी थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब बन गए हैं आकाश अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के बड़े बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नासा के शोधकर्ताओं ने किस देश से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, कैपस्टोन अंतरिक्ष यान चंद्रमा से रिलेटेड है, जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो न्यूजीलैंड से इसे लॉन्च किया गया है, जैसा कि आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, हाल ही में पहले चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड, जो ये सम्मेलन है इसका आयोजन हाल ही में किया गया है इथोपिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इथोपिया की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं, ये है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, डीआरडीओ भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो औरंगाबाद जिले का नया नाम कर दिया गया है संभाजी नगर। साथ ही मैं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ही उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिवा कर दिया गया है और इसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर DY पाटिल एयरपोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके भत्तों को लेकर? तो जो भारतीय तटरक्षक बल है उसके वेतन भत्तों के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। शॉर्ट में नाम क्या है? तो पद्मा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक और विश्व कप विजेता
टीम का हिस्सा रहे बरिंदर सिंह का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो फ्रेंड्स ये हॉकी से रिलेटेड थे, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। साथ ही में आप इस पिक में देख पा रहे होंगे कि हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी किया है? तो फ्रेंड्स ये सूचकांक पहली बार जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और इस सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर रहा है राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और जयपुर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी इयोन मार्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल संन्यास ले लिया है? तो इयोन मार्गन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एयर लेपिड किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हाल ही में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए हैं इजराइल के। इन्होंने किसका स्थान लिया है? नेफ्थाली बेनेट का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड जो लड़ाकू ड्रोन है इसका सफल परीक्षण किया गया है चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र से, जो कि कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो सिंगापुर के 3 उपग्रह लॉन्च किए गए। अच्छा, इसकी लॉन्चिंग कहाँ से की गई है? तो श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख कौन होंगे? संदीप कुमार गुप्ता होंगे, जो कि मनोज जैन का स्थान लेंगे। संदीप कुमार गुप्ता को आप सभी पिक में देख सकते हैं। गेल की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के औषधि महानियंत्रक ने आपातकालीन उपयोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है JENCOV-19। याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो महाराष्ट्र के नए सीएम बन गए हैं एकनाथ सिंह, जबकि उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी हब यानी कि 2.0 नामक सुविधा का उद्घाटन किया है? तेलंगाना यानी कि हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये था 3 जुलाई का करंट अफेयर, और साथ ही में हमने पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन कर लिया। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।